हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल चंद्रा रतूड़ी। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ अच्छे होंगे, तंदुरुस्त होंगे। तो आज हमारा नया लेसन है प्रपोजिशन के ऊपर। प्रपोजिशन जो कि वाक्य को पूरा करने के लिए जो बीच में वर्ड लगता है, इसको हम प्रपोजिशन कहते हैं। वाक्य को पूरा करने के लिए या दो नाउन को आपस में जोड़ने के लिए, उनका संबंध बताने के लिए हम जिस शब्द को प्रयोग करते हैं उसको प्रपोजिशन कहते हैं। तो आज हम इसी पे करते हैं और ये काफ़ी बड़ा लेसन है। मेरे को लगता है कि मेरे को 3-4 वीडियो इसके ऊपर बनानी पड़ेगी, क्योंकि बहुत इम्पोर्टेंट भी है और आप लोगों के बहुत काम आएगा। तो स्टार्ट करते हैं द प्रपोजिशन। क्या है द? इसका मतलब क्या होता है? संबंध सूचक शब्द। प्योर हिंदी में भी बता दिया मैंने तुम्हारे को, देख लो कि क्या होता है इसका मतलब। संबंध सूचक शब्द। A preposition is a word preposition is a word which is used before a noun or pronoun. Before is a noun or pronoun to show the relation to some other word in the sentence. ठीक है जी। ये मैंने क्यों लिखा? ये मैंने इसलिए लिखा कि स्कूल में जैसे मतलब बच्चों को आता है कि इसकी परिभाषा बताओ भाई, द प्रपोजिशन किसको कहते हैं, तो ये उसका आंसर है। प्रपोजिशन किसको कहते हैं? इंग्लिश में आता है बच्चों के एग्जाम में कि भाई इसका डिटेल बताओ, इसकी परिभाषा बताओ। तो इसलिए मैंने ये लिख दिया कि ये उसका रिप्लाई है कि क्या है। एक शब्द जो है जिसको नाउन से पहले जो आ जाता है या प्रोनाउन से पहले आ जाता है, वो दूसरे के साथ उसका रिलेशन बताता है कि इसके साथ इसका रिलेशन है। अब मैं आपको एग्जाम्पल देके बताता हूँ। जैसे एक है, Ivan is sitting
ऑन द मैट। ठीक है, दूसरा आपका आ गया तन्मय hit the dog with a stick, with a stick। तीसरा तीसरा है तेजस is in the playground। ठीक है, चौथा है he went to Agra by bus। मैंने 4 वाक्य लिखे। विवान इज सिटिंग ऑन द मैट। विवान 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 कहाँ पे बैठा है? मैट के ऊपर। तन्मय हिट तन्मय ने डंडी से डॉग को मारा, हिट किया। और तेजस इज इन द प्लेग्राउंड। तेजस जो है कहाँ पे है? प्लेग्राउंड में। वी वेंट टू आगरा बाय बस। हम कहाँ गए? बस से आगरा गए। ठीक है ना? तो इनमें जो है इन वाक्यों में क्या है? ऑन और विद और इन और बाय। ये क्या चीज है? ये प्रीपोजिशन है। ये क्या चीज है? प्रीपोजिशन। देखो, विवान इज सिटिंग ऑन द मैट। विवान बैठा किसके ऊपर? मैट के ऊपर। तो ऑन आ गया ना, ये विवान का मैट संबंध जोड़ रहा है। किसके ऊपर बैठा? मैट के ऊपर। तन्मय हिट द डॉग विद द स्टिक। किससे मारा? विद द स्टिक। तो विद क्या हो गया? प्रपोजिशन। तेजस इज इन द प्लेग्राउंड। तेजस कहाँ पे है? इन द प्लेग्राउंड ना, इन द प्लेग्राउंड। तेजस कहाँ? प्लेग्राउंड में। किसने बताया? इन ने। वी वेंट टू आगरा बाय बस। यहाँ पे क्या है? हम आगरा गए, लेकिन कैसे गए? बाय बस। तो ये संबंध जोड़ रहा है ना किससे? तो इस तरह से हम ये जो ऑन है, विद है, इन है, बाय है, ये प्रपोजिशन है। ये क्या चीज है? प्रपोजिशन है। तो और बताओ, मैं एक वाक्य होता है, दिस बुक इज ऑन द टेबल। दिस बुक इज ऑन द टेबल। ठीक है, दिस बुक इज ऑन द टेबल। अब इसमें क्या है? इस सेंटेंस में टेबल, इस सेंटेंस में क्या है? टेबल नामक टेबल
नामक नाउन से पहले ऑन आ गया, ऑन प्रयुक्त हो गया, दूसरा नाउन बुक से अब किसका संबंध बन गया? बुक और टेबल का। बुक कहाँ है? टेबल के ऊपर। किसने बनाया संबंध? ऑन ने। समझ में बात आ गई ना? इतनी डिटेल से कौन समझाता है? इस सेंटेंस में टेबल और बुक दोनों नाउन है, इनके बीच में अगर ऑन आ गया तो ये सेंटेंस बन गया दिस बुक इज ऑन द टेबल। ये किताब टेबल के ऊपर है? मेज के ऊपर है। तो ऐसे दूसरा है सी शी laughed at me, वो मेरे ऊपर हंस रही है। हंसी, वो मेरे ऊपर हंसी। अब यहाँ पे क्या हो गया? laughed at me, मी एक प्रोनाउन हो गया, से पहले प्रयोग होने से दूसरा प्रोनाउन दूसरे प्रोनाउन सी से संबंध बताता है। अब यहाँ पे क्या हुआ? एट लग गया। किसके ऊपर हंस रही है? मेरे ऊपर। एट, एट का मतलब पर हो गया। सी, ये मी प्रोनाउन और सी प्रोनाउन, तो ये दोनों प्रोनाउन के बीच में एट आने से इनका संबंध बन गया ना, पूरा सेंटेंस बन गया, पूरा सेंटेंस बन गया। तो ये आपका अब इसमें जो है, आशा करता हूँ मैं समझ में आ गया होगा आपको। अब ये काफी बड़ा और इम्पोर्टेंट वो है, लेसन है, तो इसके लिए समय चाहिए समझने के लिए भी। आज मैं आपको बता देता हूँ इसमें जो है ज्यादा करके कौन कौन से वर्ड होते हैं प्रपोजिशंस के। मुख्यतः वर्ड, प्रपोजिशन के मुख्यतः वो जो ज्यादा करे वर्ड होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? इन, इनटू, बाय, इन, इनटू, बाय,
it from, it from, down, है up, by, off, और दूसरा होता है डबल ऑफ, ओ डबल ऑफ, सिंस, ओवर, सिंस, ओवर, और के कौन कौन से होते हैं? बिहाइंड, बिलो, behind, below, through, between, against। तो ज्यादा करके ये वर्ड होते हैं जो कि प्रपोजिशन के काम आते हैं। है तो और भी बहुत सारे, फिर मैं बताऊंगा नेक्स्ट उसमें। ये ज्यादा करके यूज होते हैं बीच में, जो कि संबंध बनाते हैं। काफी समझ में आ गया होगा आपको। तो ये हमारा प्रपोजिशन का ये समझ लो पार्ट 1 है। ये मैं आपको कम से कम 3-4 लेसन बनेंगे, इसके 3-4 वीडियो बनाऊंगा, तब आपको समझ में आएगा कि यार एक मैं कहना क्या चाहता हूँ और आप समझ क्या रहे हो। अभी आपको पूरी तरह से समझ में नहीं आया कि क्या है। अपनी तरफ से मैंने पूरी कोशिश कर दी आपको समझाने की, लेकिन जो है अभी मेरे को लगता है आपको समझ में नहीं आया पूरी बात। जब आप 2-3 लेसन 2-3 वीडियो देखोगे तब समझ में आएगा। तो मैं और ज़्यादा डिटेल में आपको बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और आप लोगों मुझसे तो एक ही है कि लाइक करो, कमेंट करो और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। पसंद आ रही है तो, अदरवाइज छोड़ दो। और आप छोड़ दो बेशक से, लेकिन जो पढ़ने वाले बच्चे हैं कम से कम उनको आप शेयर जरूर करो। भाई ये है। अब छोटे बच्चों के पास तो वो नहीं होता, मोबाइल कहाँ होता है। आप उसको 5 मिनट के लिए दे दो, भाई तो उतार ले, अपनी कॉपी में उतार ले। जो मैं बोल रहा हूँ, जो ये मैंने लिखा है, इसको अपनी कॉपी में उतार ले, कहीं पे उतार ले, तो तेरे काम आएगा। ठीक है ना। 5 मिनट में लगेंगे नहीं, उसको कॉपी में उतार लेगा तो इसका भला हो जाएगा यार। आप किसी को ज्ञान बांट रहे हो तो इससे अच्छा ही है ना। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जल्दी मिलते हैं, क्योंकि ये तो लगातार होगा, है ना।